नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी बहुत खुश और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूँगी जिसका शीर्षक है भीमा का बस्ता। आप लोगों ने चिड़िया, कौवे, कबूतर, राजा रानी और बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है हमारे बस्ते की क्या कहानी है? और वो बस्ता आपको खुद कहानी सुनाएगा अपनी, क्योंकि वो उसकी आत्मकथा के रूप में उसने अपनी कहानी भीमा को सुनाई है। तो मैं आपके सामने वही कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, भीमा का बस्ता। हेलो दोस्तों, भीमा का बस्ता बोल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भीमा का बस्ता हूँ। तुम्हें पता है मेरा जन्म कब हुआ? दरअसल ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर माँ कहती है कि मैं हजारों साल पुराना हूँ। हाँ, समय समय पर मेरा रूप, आकार, रंग और उपयोगिता ज़रूर बदलती रहती है। सबसे पहले मैं कपड़े की गठरी के रूप में था। बस्ता बोल रहा है कि जब पुराने ज़माने में सिलाई कढ़ाई नहीं होती थी, उस ज़माने में बस्ते का क्या रूप था। बस्ता कहता है, सबसे पहले मैं अब कपड़े की गठरी के रूप में था। जब भी कोई बाहर जाता तो या बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते तो मेरे कपड़े में पुस्तकें, अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान रखकर बांध के गठरी के रूप में ले जाया करते थे, क्योंकि उस समय कोई सिलाई करने वाला तो था नहीं। धीरे धीरे मेरा रूप बदला। मैं झोले के रूप में आया, फिर थैली बना और अब लंबी यात्रा करके बस्ता बन गया हूँ। पता है, जब भीमा अपने पापा के साथ मुझे लेने दुकान में गया तो देखा मेरे जैसे बहुत सारे रंग बिरंगे बस्ते दुकान वाले ने उनके सामने रखे। जब आप दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है और उसमें से हम पसंद करके लाते हैं। तो भीमा जब बस्ता लेने गया तो दुकानदार ने उन्हें भी बहुत सारे बस्ते दिखाए। वो दोनों जब दूसरे बस्ते देख रहे थे तो मैं सबसे नीचे दबा हुआ था। बार बार उथल पुथल करने से मुझे चोट लग रही थी। मेरी तो चीख निकल गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने भीमा को आवाज़ भी लगाई थी, तुम्हें जैसा बस्ता चाहिए वो मैं हूँ। भीमा भीमा, मुझे देखो। सबको मेरे ऊपर से हटाओ। दूसरे जो बस्ते रखे थे उसके लिए बोला कि सबको हटाओ और मुझे देखो, मैं नीचे दबा हुआ हूँ और तुम्हें जैसा बस्ता चाहिए वो मैं हूँ। देखो, मेरे ऊपर तुम्हारी पसंद का स्पाइडरमैन भी बना हुआ है। बच्चों को कार्टून्स बने हुए बस्ते बहुत अच्छे लगते हैं और भीमा को स्पाइडरमैन पसंद था, तो उसने उछल उछल के बोल रहा था कि देखो देखो, मेरे ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ है। बहुत सारी छोटी बड़ी जेबें भी हैं। मैंने भीमा के पापा जी को भी आवाज़ लगाई, अरे पापा जी, ज़रा मुझे भी तो देखो। पापा जी ने सारे बस्ते उलट पलट कर देखे तो मैं उछल कर बाहर आया और पता है मैंने क्या शरारत की? मैंने अपने बक्कल में लगी हुई लोहे की डंडी को भीमा के हाथ में धीरे से चुभा दिया। भीमा जोर से चिल्लाया, उई, और गुस्से में मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरे ऊपर बना हुआ स्पाइडरमैन उसे नज़र आया और उसने ज़ोर से पापा से बोला, पापा पापा, मिल गया मुझे मेरा बस्ता। वो तो मुझे सीने से लगाकर दबाने लगा तो मुझे थोड़ी गुदगुदी होने लगी। मैंने बहुत बोला, अरे भीमा, बस कर यार, मुझे गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी हो रही है ना, छोड़ छोड़, जल्दी छोड़।
और जल्दी से बिल बनवा और मुझे घर ले चल। यहाँ कील पर टंगे टंगे तो मेरे हैंडल फटते जा रहे हैं, फट जाएंगे। जल्दी कर, पापा को बोल कि मुझे तो ये ही चाहिए, स्पाइडरमैन वाला बस्ता। आखिर भीमा ने पापा को बता ही दिया। मेरी तो जान में जान आई। पापा ने बस्ते की कीमत दी और दुकान वाले ने मुझे एक थैली में डालकर भीमा को पकड़ा दिया। अब मेरी आगे की यात्रा शुरू हुई। भीमा ने घर आते ही मेरा पैकेट खोलकर सबको दिखाया और नाचता कूदता अपने कमरे में जाकर अपनी टेबल के पास उसे रखा। मेरा बक्कल खोला और अपनी कॉपी, किताब और ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, सब कुछ बड़े ही करीने से मेरे अंदर एक एक खांचे में बहुत ही सुंदरता से रख दिए, जमा कर रख दिए और बक्कल बंद करके टेबल के ऊपर रखा और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। अब मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करते 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 बहुत बोर हो गया। मैंने सोचा अब भीमा आएगा, मुझे खोलेगा, मेरे अंदर से किताबें निकालेगा, अपना स्कूल का काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब उसे स्कूल के लिए जाना था तभी मेरी खबर ली। टिफ़िन एक खांचे में रखा और बड़ी शान से मुझे कंधे पर लटका कर चल दिया। अपने दोस्तों को मेरी खूबियों का बखान करता गया कि मेरे बस्ते में इतना सुंदर, ये देखो वो बना हुआ है स्पाइडरमैन, इसमें इतनी सारी जेबें हैं, मैंने इसमें ये रखा है, वो रखा है। अपनी तारीफ़ किए जा रहा था भीमा। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई कि भीमा मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है। मैं तो फूला नहीं समाया। भीमा से मुझे प्यार हो गया था। जब हम अपनी चीज़ों को अपने साथ रखते हैं और जब कोई नई चीज़ आती है तो उससे तो हमें और भी ज़्यादा लगाव होता है बच्चों को। तो भीमा से बस्ते को भी प्यार हो गया था। कुछ दिन तो मेरी खूब भगत हुई। जब नया नया था तब तो भीमा उसे बहुत प्यार करता था, बहुत तरीके से उसे सजाता रहता था, उसमें जितनी भी जेबें थी उन्हें अच्छे से सामान रखता था। लेकिन अब तो भीमा मुझे बहुत तकलीफ़ देने लगा। कॉपी, किताब और उल्टी सीधी चीज़ें जहाँ तहाँ ठूंसने लगा। मेरी जेबें भी बेचारी फटने लगी थीं। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। एक दिन तो न जाने उसने क्या क्या भर दिया कि उसने जैसे ही मुझे कंधे पर उठाया और मेरा हैंडल टूटा और मैं धड़ाम से नीचे गिरा और ज़मीन पर गिरते ही मेरी कमर टूट गई। मैं सारा बिखर गया, सारी किताबें, कॉपियाँ सब बाहर निकल आईं। गुस्से से भीमा मुझे फटाफट उसने किताबें डाली किसी भी तरह से उसमें और उसको टूटे हुए हैंडल से घसीटता हुआ घर ले गया। माँ ने देखा तो भीमा को बहुत समझाया कि बेटा, अपनी चीज़ों की कद्र करना सीखो। तुमने एक बस्ते का क्या हाल बना दिया है। तो अब पूरे साल उसे मुझे ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि 1 साल के पहले मम्मी तो दिलाएगी नहीं। इसीलिए बस्ते ने बोला मुझे तो उसे संभालना होगा ही। माँ की बात भीमा की समझ में तो आ गई कि मैंने इसके साथ नाइंसाफ़ी की है, इसीलिए इसका हैंडल टूट गया। और उसने माँ से वादा भी कर लिया कि अब मैं इसको बहुत ध्यान से रखूँगा। इतनी जल्दी उसने मेरा हाल ख़राब कर दिया था। माँ का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं माँ को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरा हैंडल बड़े ही प्यार से धीरे धीरे सिलकर मजबूत कर दिया। मेरी तो कोई गलती नहीं थी। भीमा से और सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बस्ते की कद्र करना सीखें।
क्योंकि पूरे दिन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कम से कम 8 घंटे तक वो आपके साथ रहता है। तो इसलिए जो भी चीज़ हमारे काम आती है, बच्चों को उसको ध्यान से रखना चाहिए। तो बस्ते ने भी कहा कि मैं सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि सब मेरी कद्र करेंगे तो मैं भी उनकी कद्र करूँगा और मैं भी उनकी चीज़ों को बहुत संभाल कर अपने अंदर सुरक्षित रखूँगा। तो भीमा भी इन सब बातों को समझ गया और फिर से उसने अपने कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह चीज़ों को बस्ते में करीने से सजाना शुरू कर दिया। और मैं अब बड़ा खुश रहता था, खिलखिलाता रहता था। और मैंने भीमा को भी धन्यवाद दिया। मैं अब बहुत खुश हूँ भीमा। भीमा अब मेरा पूरा ध्यान रखता है। दोस्तों, तुम भी अपने बस्ते को अच्छी तरह से रखना, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय। तो बच्चों, आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ही सुरक्षित रखें और संभाल कर रखें, ताकि वो चीज़ भी आपकी चीज़ों की कद्र करेगी। धन्यवाद।